इसी तरह मैंने आपको बताया कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि बलूचिस्तान में कोई ना कोई वाक़या ना हो रहा हो, लेकिन यहाँ पे उनका जिक्र नहीं होता। यानी इन बलोच शिद्दत पसंदों ने 100 जवानों को मारा है एक ही दिन में। आपसे जो है अब ये सवाल किया जा रहा है कि अब तो वहाँ पर जो है वो इंडिया नहीं है, तो अभी भी वहाँ से वो वही हो रहा है, तो इतना ताकतवर है इंडिया कि वो अभी भी वहाँ से करवा रहा है और आप लोग बिल्कुल कुछ उसको हैंडल ही नहीं कर पा रहे। आप इक्तिसादी तौर पे ऑलमोस्ट बैंकरप्सी के किनारे पे पहुंचे हैं। इंडिया उनको गंदम दे रहा है। इंडिया के $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है। इंडिया के 400 वहां पे सोशल प्रोजेक्ट्स चल रहे थे पहले, और अब भी दोबारा वो जाएंगे। सो वेलकम टू द जियो अफेयर्स। और अगर आपको फॉरेन न्यूज़ में ज़रा भी इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि BLA ने पाकिस्तानी आर्मी के 100 जवानों को मारने का दावा किया है, और अगर ऐसा सच में है कि 100 जवानों को मारा गया है तो ये अब तक का BLA का पाकिस्तानी आर्मी पर सबसे बड़ा हमला होगा। पर यहाँ पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अभी तक ये कंफर्म नहीं किया है कि उनके 100 जवान मारे गए हैं। कभी वहाँ की रिपोर्ट में 5 जवान मारे जाने की खबर होती है, कभी 7 और कभी 15, पर अभी तक भी ये क्लियर नहीं हुआ है कि एक्चुअल में कितने जवान मरे हैं। और देखो, किसी भी कंट्री के 100 जवानों को मरना एक बहुत बड़ी बात होती है, तो हो सकता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसलिए असली नंबर सामने ना ला रही हो, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से वहाँ के लोग और वहाँ की आर्मी का हौसला कमजोर होगा। और यहाँ पर समझने वाली बात ये भी है कि जो पहले का BLA था वो ज्यादातर अटैक करता था पाकिस्तानी पुलिस पर यहाँ पर पाकिस्तानी पुलिस को टारगेट नहीं करा गया, बल्कि पाकिस्तानी आर्मी को निशाना बनाया गया है। और अगर दुनिया के किसी भी कोने में आर्मी के 100 जवान शहीद होते हैं ना, तो आप समझ सकते हो कि उस जगह की सिचुएशन कैसे चल रही होगी। और मैं कह सकता हूँ कि इस हमले के बाद पाकिस्तानी आर्मी एक बहुत ही बड़े स्केल पर जवाब देगी, और फिर सेम चीज होगी BLA की तरफ से। तो आने वाले समय में हमें बलूचिस्तान से जुड़ी हुई काफी खबर मिलने वाली है, तो आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या कहती है। अभी भी जब तनकीद की गई तो बहुत ही मजाका खेज इस तनकीद के जवाब में एक काउंटर नैरेटिव ये था कि दरअसल उनका ये जो विजिट है इसको कैंसिल करने के लिए तो ये हमला किया गया है। यानी बलूचिस्तान में इतना बड़ा जो हमला हुआ है वो वज़ीर आज़म के इस विज़िट को कैंसिल करने के लिए किया गया था, ये मकसद था उसका। तो अगर आप समझते हैं, इस नैरेटिव पर यकीन करना चाहते हैं, जो लोग ये कह रहे हैं, तो ज़रूर कीजिए। वेल एंड गुड। आपने पूरे अपने सफारती सारे सिस्टम को एक तरफ करके अफगानिस्तान की एडवोकेसी की, पूरी दुनिया में आपने अपना नाम भी खराब किया, एज ए डबल गेमर भी मशहूर हुए, लेकिन वो आपकी बाढ़ को उठा उठा के फेंक रहे हैं। और सबसे बड़ा वादा तालिबान का था कि हम अपनी सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और वो उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। लेकिन आप मजबूर हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप यूनाइटेड नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, और करप्शन में इंतहाई बुरे तरीके से गिर चुके हैं। यानी इन बलोच शिद्दत पसंदों ने 100 जवानों को मारा है एक ही दिन में। ये जो नोशकी और पंजगोर के अंदर हमले हुए हैं, हिंदुस्तान का मीडिया कहता है कि 100। जाहिर है, एक भी शहादत हो तो हिंदुस्तान ने उसको 1000 दफा बढ़ा चढ़ा के पेश करना है। लेकिन एक चीज तो तय है कि अब इनको लगाम डालनी होगी, वरना बहुत देर हो जाएगी। इन हमलों के पीछे कौन है? बलूचिस्तान में इस वक्त कोई एक ग्रुप नहीं है। बलूचिस्तान में है बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलूचिस्तान में है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान में है बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी, बलूचिस्तान में है बलूचिस्तान नेशनल गार्ड्स, बलूचिस्तान में है बलूचिस्तान नेशनलिस्ट। वहाँ पर हैं ऐसे और कई एक बागी ग्रुप्स जो मिलकर काम कर रहे हैं या अलग अलग भी काम कर रहे हैं। कोई एक ग्रुप तो वहाँ पर है नहीं। जिस तरह अब शेख रशीद ने बताया कि ये सब मिल गए हैं ग्रुप, और मिलकर जो है ये एक ही ग्रुप बन गए हैं, लेकिन इसमें एक मजीद ब्रिगेड ग्रुप भी है। वो किस तरीके से हमले करते हैं और क्या इस हमले में उनका हाथ भी है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा सवाल ये है कि देखिए, बलूचिस्तान में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम बलूचिस्तान के लोगों को टेबल पर ला सकें? हमने डायलॉग किया है, हम गैस भी निकाल कर ले आते हैं, हम जितने वहाँ पर ऐसे ख़जाने मौजूद हैं निकाल कर पंजाब में पंजाबियों के पास या दूसरे लोगों के पास जो है वो वहाँ पर हम बांट लेते हैं लाकर। वो मुँह उठा के देखते रहते हैं, उनके पास तो गैस भी नहीं है, गैस वहाँ से निकलती है और हम उनको नहीं दे रहे। ना गैस, ना पानी, ना बिजली, ना यूनिवर्सिटी, ना कपड़े, ना लगता। और फिर हम ये समझते हैं और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, हम ये तवक्को करते हैं कि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा जो हो रहा है। वहाँ पे ऐसे ग्रुप्स नहीं पैदा होंगे, वहाँ पे बगावत क्यों होगी? वो तो रेल पेल है वहाँ पे हर चीज़ की।